अगर मैं इन ज़ॉम्बीज़ मिशंस में से किसी एक में भी फेल हुआ तो मुझे एक पनिशमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा एक चिंदी दोस्त ने मुझे चैलेंज दिया है। ओके भाई, डन। गाइस, उस चिंदी के अकॉर्डिंग मुझे जून, अल्फा, बीटा, गामा एंड 2 रेड बॉस मिशंस को कंप्लीट करना है एंड उसके लिए मेरे पास इनफ असला बारूद है। बट जून अल्फा के लिए मैं लूंगा एक मैग्नम एंड एक AK-47 एंड साथ में मेरे पास ड्रोन भी है एंड मुझे नहीं लगता कि इस ड्रोन का कोई यूज भी है इस वाले जोन में। सो चलो गाइज, आर्मर को करते हैं रिपेयर एंड सीधा चलते हैं जोन अल्फा में। एंड भाई ये देखो, जोन के स्टार्ट होने से पहले ही हमें खतरनाक ज़ॉम्बीज़ से वार्निंग भी मिल गया है। बट गाइज मुझे पता है स्टार्टिंग वाले वेव्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, इसलिए मैंने कर दिया ड्रोन को ऑफ एंड शुरू कर दिया ज़ॉम्बीज़ की हजामत बनाना। मैंने रिलोड किया, फिर हेडशॉट दिया, एक सामने आया उसको भी हेडशॉट दिया एंड ये सिलसिला चलता रहा वेव 3 तक। वेव 3 में कुछ डॉग ज़ॉम्बीज़ ने मुझे काटा जरूर, बट यार मेरे आर्मर ने मुझे बचा लिया। साथ ही मेरा एम प्रिसीजन देखकर गेम वालों ने भी कहा गैस देखो, वेव 6 के आते आते मेरा रेज मोड भी एक्टिवेट हो चुका है। बट यार ये मैग्नम क्या ही हेडशॉट्स मार रहा है भाई। गैस ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज़्यादा आसानी से मर रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा फील्डिंग लगा के इनको मारा जाए। तो मैंने गन बदल बदल कर रिलोड कर करके इनको मारा। एंड गाइस अब देखो, वेव 12 आ चुका है एंड अब इसके बाद सिर्फ 3 वेव्स ही आने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ रेज मोड को वेस्ट होने से अच्छा यूज़ ही कर लेते हैं। तो लो भाई, कर दिया यूज़। गाइस ये रेज मोड में होता यह है कि ज़ॉम्बीज़ थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाते हैं एंड उस समय मेरे बंदूक से निकली हुई गोली सीधा हेडशॉट से मारती है, ऑटो एम की तरह। एंड गाइज इसके बाद वेव 13 इतना जल्दी क्लियर हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला एंड मैं आ गया फिर ओवर कॉन्फिडेंस में। बट इसके अगले ही वेव में ज़ॉम्बीज़ शील्ड लेकर आने लगे एंड बहुत से ज़ॉम्बीज़ ने तो मुझे हिट करना भी शुरू कर दिया। यार वो तो शुक्र है कि मेरा आर्मर मेरी HP नहीं जाने दे रहा है, वरना मुझे तो फर्स्ट जोन में ही पनिशमेंट मिल जाता। एंड गाइज लास्ट वाला वेव जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इस वाले जोन में कुछ गिने चुने ज़ॉम्बीज़ ही आए एंड मैंने उन्हें इजीली हेडशॉट्स मार के कर दिया जोन अल्फा कंप्लीट। गाइज इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब एक रेड बॉस मिशन को कंप्लीट किया जाए। बट यार ये वाला मिशन जोन अल्फा से बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा ये रॉकी बॉस। इसलिए हम लोग सबसे पहले करेंगे अपने आर्मर को रिपेयर एंड इस बार मैं लूंगा एक ग्रेनेड लॉन्चर साथ में मशीन गन। एंड गाइज ये रेड बॉस मल्टीप्लेयर है, मतलब मेरे साथ 3 लोग और होंगे। गाइज इस वाले मिशन के लिए मेरा प्लान ये है कि जब तक वो बॉस ज़ॉम्बी दूर में है मैं यूज करूंगा ग्रेनेड लॉन्चर को एंड जैसे ही वो सामने आएगा मैं मशीन गन से उसे मारूंगा। बट भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि यार ये देखो इतना ज्यादा डैमेज उस पर हो रहा है कि वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा। बार बार उसका शील्ड उड़ जा रहा है और जैसे ही वो नीचे गिर रहा है उस पर डैमेज अचानक से बढ़ जा रहा है। एंड भाई मेरे टीममेट्स भी कुछ कम नहीं है, ये लोग भी इतना ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं कि यार मुझे नहीं लगता कि वो आधा रास्ता भी कंप्लीट कर पाएगा। बट भाई इस वाले बॉस ज़ॉम्बी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अगर ये गलती से सामने पहुंच गया और इसने एक हिट भी मार दिया तो हमारी कहानी खत्म है समझो। फिर कोई आर्मर या फिर सेल पॉइंट हमें नहीं बचा सकता है। बट भाई बिल्कुल प्लान के मुताबिक जैसे ही वो थोड़ा सा क्लोज आया मैंने बिना कोई रिस्क लेते हुए मशीन गन को निकाला। बट यार ये रिलोडेड नहीं था, इसलिए कुछ टाइम इसको रिलोड करने में ही लग गया। बट यार उसके बाद जो डैमेज दिया है मैंने, मतलब यार मैंने उसे इतना मारा कि मेरा मशीन गन रेड हॉट हो गया। लेकिन भाई ये बॉस ज़ॉम्बी भी कोई कम नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि ये आधा रास्ता भी नहीं पहुंच पाएगा, बट ये पूरा ही सामने पहुंच गया। वो तो मेरी किस्मत अच्छा है कि मैं ऊपर में खड़ा हूँ, वरना इस वाले भाई के जैसा वो एक हिट में ही मेरी 90% HP सेल्ड पॉइंट के साथ सुखा देता। एंड भाई दूसरे वाले हिट में तो उसने पूरा मार ही दिया उसको। बट यार इसके बाद मैंने जनरेटर जैसा उस पर मशीन गन लगातार चलाया और मेरे मशीन गन को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब मैंने इससे ज़्यादा अगर इसे चलाया तो ये मेल्ट हो जाएगा। बट उससे पहले ही इस बड़े वाले ज़ॉम्बी ने अपना दम तोड़ दिया एंड हम लोगों ने एक रेड बॉस मिशन को भी कर लिया है अब सक्सेसफुली कंप्लीट। गाइज अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं जोन बीटा को क्लियर करता हूँ, जिसके लिए मैं लूंगा एक फ्लेम थ्रोवर एंड दूसरे स्लॉट में लूंगा मैं टेस्ला गन को, क्योंकि भाई टेस्ला गन लॉन्ग रेंज के लिए ठीक है एंड शॉर्ट रेंज में मैं फ्लेम थ्रोवर को यूज करने वाला हूँ। साथ ही दोनों को एक बार में अपग्रेड भी करूंगा, जिससे हमारे हारने का डर और ज़्यादा कम हो। गाइज इस वाले जोन में और भी ज़्यादा खतरनाक ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं, जैसा कि इन लोगों ने यहाँ वार्निंग दे रखा है। बट यार हम लोग किसी से डरते थोड़ी हैं, आने दो जिसको भी आना है देख लेंगे। गाइज टेस्ला गन के साथ मैंने बहुत ही अच्छा स्टार्ट लिया, कोई भी ज़ॉम्बीज़ मेरे आसपास भी नहीं आ पा रहा था एंड मैंने उसी समय देखा कि अपना ड्रोन भी लगा पड़ा है। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ड्रोन का कोई यूज़ है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ड्रोन को ऑफ। एंड आगे अगर सिचुएशन वर्स होती है तो हम लोग ड्रोन को कर लेंगे ऑन, जिससे हमारी हेल्प हो सके। बट अभी के लिए इसको ऑफ ही रहने देते हैं। एंड गाइज इसके बाद के वेव्स बहुत ही ज़्यादा ईजी थे,
मुझे ऐसा लग रहा था कि जोन बीटा में डिफिकल्टी थोड़ा ज़्यादा होगी, बट हम लोगों ने जो टेस्ला गन एंड फ्लेम थ्रोवर का डिसीजन लिया था, साथ ही एक बार अपग्रेड भी किया था, वो वाला डिसीजन हमारा बहुत सही साबित हुआ। जब ज़ॉम्बीज़ दूर थे तो मैंने टेस्ला गन यूज किया एंड जब सामने आए तो मैंने फ्लेम थ्रोवर भी चलाया। बट यार फ्लेम थ्रोवर चलाने में मुझे आ रहा है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सबको जमा होने देते हैं एंड एक साथ सब पे फ्लेम थ्रोवर चलाएंगे। गाइस क्या ही जलाया है मैंने सबको, देखो भाई कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है सबको जलाने में। गाइस असली मज़ा तो अब आ रहा है भाई, रिलोड करो और इन लोगों को जलाते जाओ। भाई मुझे नहीं पता था कि फ्लेम थ्रोवर इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है चलाने के लिए। एंड गाइस इसके बाद मैं आग लगाता गया, फिर मुझे दिखा कि एक ऊपर चढ़कर बैठा है एंड ऊपर से ही मुझे मार रहा है, तो मैंने तुरंत निकाला टेस्ला गन एंड उसे कर दिया ख़त्म। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि यही तो उन लोगों की प्लानिंग थी। जब मैं उसको मारने में बिजी था तब तक बहुत से ज़ॉम्बीज़ मेरे सामने आ चुके थे। बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी भी टेस्ला गन है एंड ये भी स्प्लैश डैमेज ही देता है। बट यार इन ज़ॉम्बीज़ के सामने आने की वजह से मुझे उन लोगों के बहुत सारे हिट्स लग गए, जिससे मेरे थोड़े से शील्ड पॉइंट तो कम हुई, साथ में थोड़ी सी एचपी भी चली गई। एंड ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल का सबब हो सकता है, क्योंकि अभी भी 10 वेव्स और बचे हैं इस वाले जोन में। बट गाइज मैं ढेठ ही इतना बड़ा हूँ कि मैंने फिर भी ड्रोन को ऑन नहीं किया है एंड उसका रीज़न है ये जो साइड में आपको दिख रहा है रेज मोड। भाई मेरा रेज मोड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो मैं क्यों ही ड्रोन को यूज़ करूँ। एंड रही बात मेरे सेल पॉइंट और एचपी की, तो अगर ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा सामने आने लगते हैं तो मैं कर लूँगा यूज़ यार ड्रोन को, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा मैं सोच ही रहा था कि मुझे ज़ॉम्बीज़ के बहुत सारे हिट्स लगने शुरू हो गए, बट यार मैं इतना बड़ा ढीठ हूँ कि मैंने फिर भी ड्रोन को ऑन नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में उस समय चल रहा था कि यार एक बार रेज मोड तो है ही, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ज़ॉम्बीज़ एक साथ ज़्यादा आ गए तो एक बार रेज मोड यूज कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ये बात सही भी साबित हुआ, मुझे इसके बाद जैसे ही एक हिट और लगा ज़ॉम्बी का, मैंने फट से रेज मोड ऑन कर लिया एंड उस रेज मोड में मैंने अच्छे खासे ज़ॉम्बीज़ भी मार दिए। एंड भाई उसके बाद मुझे पता चला कि वो जो हिट्स मुझे लग रहे थे वो ऊपर से मारा जा रहा था मुझे। और फिर क्या था, मैंने सबसे पहले उन्हीं का ट्रीटमेंट किया एंड इस बार इन लोगों की तरकीब भी काम नहीं आई। इन लोगों ने सोचा था जैसे ही मैं उन लोगों को मारने में बिजी रहूंगा, नीचे से ये लोग मुझे मार देंगे। बट मेरे पास भी थी टेस्ला गन, मैंने सबको एक साथ ही झटका दिया। यार मैं इस वाले समय में फ्लेम थ्रोवर भी यूज कर सकता था, बट यार ये चीज़ उस समय मेरे दिमाग में ही नहीं आया। बट उसके बाद वेव 10 तक तो स्मूथली सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। मेरा जब मन किया मैंने फ्लेम थ्रोवर चलाया, मेरा जब मन किया मैंने टेस्ला गन भी चलाया। एंड अच्छी बात यह थी कि उस बीच कोई ऊपर से मारने वाला ज़ॉम्बी भी नहीं आया था, जिससे मेरा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। बट वेव 11 की शुरुआत होते ही ऊपर वाले ज़ॉम्बी पहले से ही आ गया, जो कि मेरे लिए तो अच्छा ही था, क्योंकि मैंने सबसे पहले उसी को मारा है। एंड गाइज उसके बाद वेव 11 और 12 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट वेव 13 में मैंने कुछ नया देखा। गाइज ये देखो वेव 13 की शुरुआत हो चुकी है एंड भाई अब आर्मर वाले ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। आर्मर वाले ज़ॉम्बीज़ कहने का मतलब अब इनके बॉडी पर डैमेज होगा ही नहीं। अगर मुझे इन्हें मारना है तो सीधा हेडशॉट ही मारना पड़ेगा। बट यार मेरी एम प्रिसीजन भी तो उतनी ही खतरनाक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे मुझे हेडशॉट मारना पड़े या फिर बॉडी शॉट मारना पड़े, ज़ॉम्बीज़ तो मैं फिर भी मार ही लूँगा। एंड गाइज मैं ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि मेरा फिर से रेज मोड एक्टिवेट हो चुका था और उस समय मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि यार रेज मोड पे टैप करते ही मेरा गोली ऑटोमेटिक हेड पे ही कनेक्ट होगा, तो मुझे क्या जरूरत है किसी के बॉडी पे मारने की। अब ज़ॉम्बीज़ चाहे शील्ड लेकर आए या आर्मर पहन के आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक मेरे पास रेज मोड है। बट मैंने ऐसा सोचा ही था कि एक साथ जोन में कई आर्मर वाले ज़ॉम्बीज़ आ गए, साथ में मेरा रीलोड भी आ गया। एंड उस समय मुझे लगा कि यार मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, रेज मोड यूज करना ही होगा। एंड फिर क्या था, कर दिया मैंने रेज मोड यूज एंड जितने भी ये झुंड में आए थे सभी एक साथ ही खत्म हो गए। एंड इसी के साथ हमारा वेव 13 भी हो गया सक्सेसफुली कंप्लीट और अब बचे थे सिर्फ लास्ट के 2 वेव्स। गाइज वेव 14 की डिफिकल्टी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना था नहीं। हाँ यहाँ तो ज़ॉम्बीज़ तो बहुत टफ वाले आ रहे थे, बट मेरा एम प्रिसीजन इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं उन्हें दूर में ही खत्म कर दे रहा था। बट फिर आया वेव 15, हमारा लास्ट वेव। एंड गाइज ये देखो फिर से ऊपर से मारने वाला आया है। चलो सबसे पहले इसका ही हजामत बना देता हूँ। बट भाई जब मैं उस ऊपर वाले ज़ॉम्बी को मार रहा था तब मुझे पता ही नहीं था कि नीचे वाले ज़ॉम्बीज़ मेरे बहुत सामने आ चुके थे। एंड अब आप लोग देखो इस वाले पॉइंट मैं सिर्फ एक हिट दूर था ये पूरा मिशन हारने से और पनिशमेंट लेने से। बट उन ज़ॉम्बीज़ के हिट ने मेरा रेज मोड एक्टिवेट कर दिया था एंड फिर जो हुआ वो तो आप लोग को पता ही है। गाइज उस लास्ट वाले रेज मोड में मैंने इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मार दिए थे कि अब जो मैं लास्ट वेव में हारने के कगार पे बैठा हुआ था उसका डर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था।
क्योंकि यार मैंने एक ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड मार दिया था एंड अब जो छोटे मोटे ज़ॉम्बीज बचे थे उन लोगों के लिए अब मुझे मारना लगभग इम्पॉसिबल ही था। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही, सारे एक एक करके आ रहे थे और इजिली मैं उन्हें मारता जा रहा था। एंड इस लास्ट वाले को मैंने सोचा कि यार टेस्ला गन बहुत चला लिया, चलो फ्लेम थ्रोवर से ही मारते हैं। एंड भाई मैंने उस पर पूरा एक रील गोली उतार दिया, बट डैमेज यार इतना कम क्यों हुआ? अरे मर जा ज़ॉम्बी भाई, एलपीजी की ऐसा ही अभी शॉर्टेज चल रही है यार, समझा करो। एंड गाइज हम लोगों ने अपना तीसरा चैलेंज यानी जोन बीटा को भी कर लिया है सक्सेसफुली कंप्लीट, और अब बचे हैं सिर्फ 2 मिशन, जोन गामा और साथ में एक रेड बॉस मिशन जिसमें मुझे चीफ ज़ॉम्बी को हराना है। तो मैं सोच रहा हूँ जोन गामा को बाद में करते हैं, सबसे पहले इस चीफ वाले ज़ॉम्बी को ही हरा लेते हैं। गाइज ये चीफ वाला ज़ॉम्बी पिछले वाले रॉकी बॉस वाले ज़ॉम्बी से भी बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैं फटाफट से सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन गन को एंड चलते हैं सीधा चीफ वाले बॉस ज़ॉम्बी को हराने। गाइज मैं जैसे ही इस वाले बैटल में आया मैंने देखा कि मुझे सबसे नीचे उतार रखा है और मुझे लग रहा था कि वो चीफ वाला ज़ॉम्बी सबसे पहला टारगेट मुझे ही बनाने वाला है। एंड यार कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात चल रहा था कि भाई ये गेम तो गया, क्योंकि गाइज वो बहुत ज्यादा सामने था एंड उसके आते आते तक उसके 10 HP पूरा का पूरा सुखा देना लगभग इम्पॉसिबल था। बट मैंने सोचा कि अभी हार नहीं मानते हैं, क्या पता कुछ मिराकल हो जाए। एंड गाइज आप लोग यकीन नहीं करोगे, लिटरली मेरे साथ मिराकल ही हुआ। भाई देखो उसका मुंह मेरे तरफ था एंड उसका सबसे पहला टारगेट भी मैं ही था, बट यार पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे छोड़ के उधर वाले लोगों को मारने चला गया एंड मुझे तब तक मिल गया बहुत सारा टाइम। एंड जब तक उसने मेरे 2 टीममेट्स को मारा तब तक मैं उसकी आधी HP यानी उसकी 10 में से 5 HP को मैंने ऑलमोस्ट सुखा ही दिया था। एंड किस्मत ने मेरा यहीं तक साथ नहीं दिया, मेरे 2 टीममेट्स को मारने के बाद पता नहीं इस वाले चीफ ज़ॉम्बी में ऐसा क्या ग्लिच हुआ कि वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। अब हो सकता है ये मेरे मशीन गन का इंटेंस डैमेज हो, लेकिन यार हम लोगों के लिए तो अच्छा ही था कि ये मिशन भी आसानी से कंप्लीट होता जा रहा था। एंड भाई पूरा का पूरा मिशन वो एक ही जगह पे खड़ा रहा एंड मैंने हेडशॉट पे हेडशॉट मार के ये मिशन को आसानी से कर दिया कंप्लीट। अब भाई इस वाले मिशन में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो कि बुरी भी हो सकती थी, बट यार क्या फर्क पड़ता है, चैलेंज कंप्लीट होने से मतलब है। यार मुझे जानना तो है कि वो चिंदी मुझे पनिशमेंट क्या देगा, बट मुझे पनिशमेंट लेना नहीं है। गाइस जोन गामा हमारा सबसे लास्ट और सबसे टफ मिशन होने वाला था एंड मेरे पास ग्रेनेड लॉन्चर के आगे वाले गन्स अनलॉक नहीं थे एंड मैं नहीं चाहता था कि मैं जोन गामा में जाके हारूं, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास कैश ऑलरेडी इनफ जमा हो चुके हैं, तो क्यों ना इस ग्रेनेड लॉन्चर को एक बार अपग्रेड कर लिया जाए जिससे मेरे हारने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाए। एंड गाइज इस बार मैंने 3 बूस्टर्स भी लगा लिए हैं जिससे कि हमारा गन थोड़ा ज्यादा डैमेज करे और हमारे गन का थोड़ा रेट ऑफ फायर भी बढ़ जाए। एंड उसके बाद मैंने जोन गामा का वार्निंग देखा और सीधे उतर गया लड़ाई के मैदान में। गाइज मेरा प्लान ये था कि शुरू के 4-5 वेव्स में मैं मशीन गन का यूज करूंगा एंड उसके बाद अगर कंडीशंस बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है तो मैं ग्रेनेड लॉन्चर यूज करना शुरू कर दूंगा। एंड इस बार मैं ड्रोन को ऑफ नहीं करने वाला, मैं शुरुआत से ही ड्रोन को ऑन ही रखूंगा ताकि किसी भी सूरत में मैं इस वाले मिशन को नहीं हारूं, क्योंकि यार ये हमारा आखिरी मिशन है। एंड गाइज हुआ भी कुछ वैसा ही, मिशन नंबर 6 तक मशीन गन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, ज़ॉम्बीज मुझे हिट करना तो दूर वो आसपास भी नहीं आ पा रहे थे। एंड उसके बाद जब जोन 7 आया तो ज़ॉम्बीज थोड़े से टफ आने लगे, तो मैंने सोचा कि रिस्क ना लेते हुए मैं इस ग्रेनेड लॉन्चर को निकाल लेता हूँ ताकि लास्ट के वेव तक हमारा पूरा सील पॉइंट भरा रहे एंड अगर गलती से 1-2 हिट किसी का लग भी जाता है तो हमें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। एंड गाइज मेरे पास एक रेज मोड भी ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि मेरा एक प्लस पॉइंट है। एंड गाइज मेरा प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा था एंड साथ में ये ड्रोन भी बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था, थैंक यू ड्रोन भाई। बट गाइज वेव 11 में बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ आने लगे, पूरा का पूरा एक झुंड, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका क्या ही होगा रेज मोड को यूज करना, और मैंने बिना कुछ सोचे रेज मोड का यूज कर लिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वेव 12 में मेरे सामने था बॉस रिपर ज़ॉम्बी जो कि नॉर्मल ज़ॉम्बीज की तरह सामने आके नहीं मारता था और उसने एक ही हिट में मेरा पूरा सेल पॉइंट तो उड़ाया ही, साथ में मेरी थोड़ी सी HP भी खा गया। एंड जब मैं उसे मारने में बिजी था बहुत सारे ज़ॉम्बीज मेरे सामने आ गए और उन लोगों ने मार मार के मेरा पूरा HP सुखा दिया, बट उन सभी के हिट लगने की वजह से मेरा एक बार फिर से रेज मोड एक्टिवेट हो चुका था, तो मैंने आगे का इंतजार नहीं किया और इसी वाले मौके पे तुरंत ही रेज मोड यूज कर लिया, जो कि मुझे लगता है मेरा एक अच्छा डिसीजन था क्योंकि इस वाले पॉइंट पे मैं मर भी सकता था। बट गाइज अब मुझे बहुत ही ज्यादा चौकन्ने तरीके से खेलना पड़ेगा क्योंकि यार ज़ॉम्बीज तो अब टफ है ही, साथ में उनका डैमेज भी बढ़ चुका है और ये जो आपको मेरी आधी HP दिख रही है ये आधा मत देखो भाई, ये बस एक हिट का मेहमान है। किसी नॉर्मल वाले ज़ॉम्बी ने भी मुझे अगर एक हिट मार दिया तो बस मेरा गेम यहीं पर खत्म। एंड गाइज वेव 13 तो मैंने जैसे तैसे क्लियर कर लिया, लेकिन वेव 14 में जाके मुझे पता चला कि असली डिफिकल्टी तो यहाँ है क्योंकि इस बार ज़ॉम्बीज किसी एक साइड से नहीं आएंगे, चारों के चारों साइड से आएंगे और मुझे सभी को एक साथ डील करना पड़ेगा। भाई इस वाले पॉइंट पे मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा है कि अब मैं पनिशमेंट से नहीं बच सकता हूँ, बट कोई ना, हो सकता है हमारी किस्मत फिर से हमारा साथ दे दे और कुछ मिरेकल हो जाए यहाँ से, ऐसा मैंने सोचा था क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से ज़ॉम्बीज तो आ ही रहे थे, साथ में दूर से मारने वाले ज़ॉम्बीज भी थे।
जिन्हें देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। बट अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक और चांस है रिवाइव होने का। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, एक बार ऐड देख के हम लोग रीस्पैन हो सकते हैं। तो मैंने सोचा अगर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो इसका यूज क्यों ना किया जाए। एंड गाइज मैं जैसे ही रिवाइव हुआ मेरा रेज मोड ऑलरेडी एक्टिवेटेड था, क्योंकि मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज के हिट लग चुके थे। तो मैंने तुरंत ही उस वाले रेज मोड को यूज कर लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि वो दूर से मारने वाले ज़ॉम्बीज सबसे पहले मरे। एंड भाई ये वाला डिसीजन मेरा सबसे अच्छा साबित हुआ, क्योंकि वेव 14 में वो दूर से मारने वाले ज़ॉम्बीज तो मरे ही, साथ में मेरे उस रेज मोड में चारों तरफ से जो ज़ॉम्बीज आ रहे थे वो भी मर गए। एंड मैं पहुंच गया इस पूरे चैलेंज के सबसे लास्ट वाले वेव में। मुझे बस अब ये लास्ट वाला वेव क्लियर करना था और उसके बाद मैं ये पूरा चैलेंज जीत जाऊंगा, ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि इस वाले वेव में भी स्टार्टिंग से ही वो दूर से मारने वाले ज़ॉम्बीज आ चुके थे। एंड देखो भाई, एक ही हिट में उन लोगों ने मेरा 70 to 80% HP उड़ा दिया। बट एक एज मेरे पास ये था कि उनके हिट लगने की वजह से मेरा रेज मोड फिर से एक्टिवेट हो चुका था। लेकिन इस बार किस्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि रेज मोड तो एक्टिवेट हुआ बट मेरे बुलेट सारे वेस्ट चल गए। अब पता नहीं ये ग्लिच क्यों हुआ, बट इसके बाद में एक हिट का ही बचा था। एंड मैं उन सभी को मार पाता उससे पहले उन लोगों ने मुझे ही मार दिया। गाइज अब मैं हार चुका हूँ, तो चलो उस चिंदी से पूछते हैं कि पनिशमेंट क्या है, एंड करते हैं पनिशमेंट को भी कंप्लीट। एंड गाइज पनिशमेंट के तौर पे उसने कहा है कि 2 मील पैदल चलो। भाई ये कौन सा पनिशमेंट है? चैलेंज पूरा नहीं कर पाया तो पनिशमेंट तो पूरा करना ही होगा। भाई देखो, मेरा पनिशमेंट स्टार्ट करने से पहले स्टेप काउंटर 600 मीटर पे है। एंड फिर मैं चलता गया। एंड भाई देख लो, मैं पैदल ही चल रहा हूँ। फिर कुछ दूर जाकर मैंने चेक किया तो स्टेप ट्रैकर लगभग 1.4 किलोमीटर पहुंच चुका था। एंड उसके बाद मेहनत मजदूरी से चलते चलते मैं पहुंचा ऐसे बैठने वाले जगह पर। एंड चेक किया तो पता चला 2.4 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। और भाई इसके बाद मुझे बस घर वापस जाना था एंड पनिशमेंट हो जाता अपने आप कंप्लीट। एंड भाई देखो, घर पहुंचने के बाद मीटर 4.3 किलोमीटर पहुंच चुका है, मतलब हमारा पनिशमेंट हो चुका है कंप्लीट।